दुनिया एक बड़ी ही अजीब और रहस्यमयी जगह है, लेकिन अगर सही जगह पर खोजा जाए तो मामला और भी ज्यादा अजीब हो सकता है। मेरा मतलब है, जैसे कल मैं अपनी चॉकलेट चिप कुकी में किशमिश पाकर एकदम से डर ही गया था। भले ये कितना भी अजीब रहा हो, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पियानो पाने या समुद्र तट पर लीगो का बना एक विशाल आदमी बाहर बहकर आने के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो आइए आज उम्मीद न की जाने वाली जगहों पर मिलने वाली आज तक की कुछ सबसे विचित्र चीजों के बारे में जानते हैं। जमीन में छिपा खजाना। साल 2019 में जब एक आम कैलिफोर्नियन कपल अपनी प्रॉपर्टी पर टहलने निकला तो वो नहीं जानता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वे बाहर जाकर अपने कुत्ते को यूं ही टहला रहे थे कि अचानक उन्हें जमीन में कोई अजीब सी चमक दिखाई दी। जिज्ञासावश उन्होंने खुदाई शुरू की, ये सोचकर कि शायद उन्हें $1-2 पुराने मिले होंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें टीन के 8 डिब्बे मिले जो कि 1400 से ज्यादा चमचमाते हुए सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। एकदम से दंग रह गए वो और सिक्कों को इकट्ठा करके उनका मूल्यांकन करने लगे। पता चला कि ये 1847 और 1894 के बीच बनाए गए $5, $10 और $20 के सिक्कों का एक कलेक्शन था। यानी आज के हिसाब से उनकी चौंका देने वाली कीमत लगभग $10 मिलियन है। सोचो इतने पैसों से कितनी सारी कुकीज खरीदी जा सकती थी। ये आज भी यूएस में मिलने वाला सिक्कों का आज तक का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन यह खजाना उनके घर के पीछे वाले आंगन में क्या कर रहा था भाई, और वो कौन था जिसने इसे यहाँ पर छिपाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसे प्रसिद्ध डाकू जेसी जेम्स ने 1800 की सदी में एक सफल डकैती के बाद वहां छिपाया था, लेकिन वो कभी भी अपने खजाने को दोबारा प्राप्त नहीं कर सका। पर इस महान काउबॉय का अंत साल 1882 में हो ही गया था। 1894 में बनने वाले सिक्के भला उसके कैसे हो सकते थे। वहीं दूसरों का मानना है कि किसी अमीर आदमी को शायद बैंक्स पर ज्यादा भरोसा नहीं था, सो अपने जीवन भर की बचत को उन्हें सौंपने के बजाय उसने दफनाना बेहतर समझा। आज तक कोई भी सही जवाब निश्चित रूप से नहीं जान पाया है। क्या आपके पास कोई थ्योरी है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। सीवर का अजीब प्राणी। अब पेश है कुछ ऐसा जो देखने में सचमुच दुनिया के बाहर का लगता है। जून 2019 में यूट्यूब पर अपलोड किए जाने वाले इस वीडियो का शीर्षक था नॉर्थ कैरोलिना के सीवर में मिला एक अजीब प्राणी। आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। आप देख ही सकते हैं क्यों घिनौनी सी दिखने वाली कुलबुलाती हुई इस चीज ने इंटरनेट पर एक तूफान से खड़ा कर दिया था। क्या ये कोई एलियन था, या शायद दुनिया पर कब्जा करने आई किसी राक्षसी जेली की कोई बड़ी सी बूंद? ठीक है, लेकिन दुनिया पर कब्जे की शुरुआत सीवर से करने का ये लॉजिक मेरी समझ में तो नहीं आया। खुशकिस्मती से ये महज कीड़ों का एक बड़ा सा ढेर था। हम माना कि इसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है, पर इतना ही बहुत है कि ये कोई एलियन नहीं है। असल में ये ट्यूबीफिक्स कीड़ों का एक ढेर है जो कुछ आपके गार्डन में पाए जाने वाले वर्म जैसा है। ये वर्म आमतौर पर झीलों और नदियों की तली में पाए जाते हैं, जो वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सड़ते हुए ऑर्गेनिक पदार्थों को खाकर पनपते हैं। हालांकि कभी कभी वे पता नहीं कैसे सीवर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें वैसा ही माहौल और भोजन का स्रोत प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ चिपकने के लिए मिट्टी न होने के कारण ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपक कर बड़ा सा गुच्छा बना लेते हैं। मुझे लगता है इससे उन्हें अच्छा फील होता होगा। आखिरकार कीड़ों को भी समय पर हक करने की जरूरत तो पड़ती है भाई। लेकिन अगर इस गुच्छे में लाखों कीड़े मौजूद हैं तो किसी प्राणी के नब्ज की तरह उनमें एक साथ हरकत क्यों हो रही है? मुझे लगता है गुच्छे में यह हरकत उसके इर्द गिर्द घूमती लाइट से पैदा होने वाली गर्मी के कारण हो रही है। चलो शुक्र है, कम से कम फिलहाल तो हमें किसी एलियन आक्रमणकारी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। बोस्निया में मिला अजीब सा गोला। साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट सैम उस्मानकिच बोस्निया के जंगलों में खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें चौंकाने वाली ये बड़ी सी गोलाकार चीज दिखाई दी। 10 फीट लंबाई और चौड़ाई वाला ये विशाल पत्थर मिट्टी से बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था, और इसका गोल शेप इतना परफेक्ट था कि इसने उस्मानकिच को कौतूहल में डाल दिया। ये पत्थर न केवल आकार में ही अजीब था, बल्कि इसका वजन भी 30 टन से अधिक था, यानी 3 बड़े अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर। अपनी हेड के चलते बोस्नियन इंडियाना जोन्स कहे जाने वाले उस्मानकिच का मानना है कि ये गोला किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत है, जिसे इतिहास के पन्नों ने भुला दिया है। अन्य विशेषज्ञ इस बात पर इतना कंफर्म नहीं थे, और उनके मुताबिक ये एक प्राकृतिक गठन है जिसे कॉन्क्रीशन कहा जाता है। जब पानी नरम सेडिमेंट्री चट्टानों से रिसते हुए नीचे जाता है तो चट्टानों की परतों में खनिज जमा होने लगता है। ये खनिज किसी चट्टान से चिपक जाते हैं और उसके आकार और घनत्व दोनों में ही वृद्धि का कारण बनते हैं। समय के साथ पृथ्वी के भीतर पत्थर के ऐसे बहुत सारे विशाल गोले बन जाते हैं, जिनमें से कई गोले किसी आम पत्थर से कहीं ज्यादा भारी हो सकते हैं। ये थ्योरी मुझे ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि ये गोल पत्थर न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर में पाए गए हैं। लेकिन मैं तो अब भी यही मानूंगा कि ये गोला बोस्निया के इंडिगो फंसाने के लिए बनाए गए किसी जाल का ही हिस्सा था। अनोखा पार्किंग स्पॉट। क्या आपने बचपन में कोई छिपा हुआ खजाना पाने की उम्मीद में अपने घर के पीछे वाले आंगन में कभी खुदाई की थी? उस खुदाई में आपको कंकड़ और शायद कुछ पुराने सिक्के वगैरह जरूर मिले होंगे, पर क्या आपने कभी जमीन में दबी पूरी की पूरी फेरारी का पर्दाफाश किया है?
भले ही आप यकीन ना करें, लेकिन साल 1978 में लॉस एंजलिस के कुछ लड़कों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। फेरारी डिनो 246 जीटीएस की हरे मेटल की छत मिट्टी के एक पतले लेयर के नीचे छिपी हुई नजर आ रही थी। 1970 के दशक में इस कार की बहुत ज़्यादा मांग थी और आज भी ये लगभग 60 से 90 हज़ार डॉलर में बिकती है। लेकिन इस कार को सड़ने के लिए ज़मीन में नहीं गाड़ा गया था। कार की छत पर पुराने कपड़े रखे थे और उसके सभी वेंट में तौलिया ठूंसा गया था ताकि इस महंगी कार को सड़न से बचाया जा सके। तो जाहिर है किसी ने भविष्य में इस कार को बाहर निकालने की योजना बना रखी थी। पर कमाल की बात ये कह लीजिए या फिर शक की बात कहिए कि पड़ोसियों में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस ने कार को पूरी तरह से खोदकर बाहर निकाला और अपनी जांच में पाया कि ये फेरारी असल में 4 साल पहले चोरी हो गई थी। पर अफसोस कि उससे ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं चल पाया। फिर कई सालों बाद खुलासा हुआ कि कार के मालिक ने ही चोरों को कार चुराने की सुपारी दी थी ताकि वो उसके इंश्योरेंस मनी को क्लेम कर सके। प्लान के आखिरी स्टेप के तहत चोरों को कार हमेशा के लिए नष्ट करनी थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने उसे छिपाकर बाद में बेचने का फैसला किया। लेकिन कुछ समय बाद वे जीनियस भूल गए कि उन्होंने कार को कहाँ दफनाया था। मुझसे पूछें तो वे अपराधी दिमागी रूप से पैदल होने के कारण सलाखों के पीछे बंद होने के काबिल थे। भाई, क्या आपको लगता है कि आपकी याददाश्त उन चोरों से बेहतर है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं और इसकी ज़बरदस्त वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। तो भैया हम वापस चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, ठीक है। लीगो से बने अजीब गड्ढे। 2007 में नीदरलैंड के जैंडवुड बीच पर एक ड्रिंक स्टॉल पर काम करने वालों के हाथ से उनका ग्लास लगभग छूट ही गया था जब उन्होंने समुद्र में 8 फीट लंबे लीगो के बने एक बड़े से आदमी को तैरते हुए देखा। उसे बाहर निकालने के बाद उन्होंने पाया कि उस आदमकद आकृति पर एक रहस्यमय मैसेज लिखा था जो कहता है कि मैं उतना ही असली जितना तुम। प्लास्टिक के इस बड़े से गड्ढे पर दावा करने के लिए कोई आगे नहीं आया, पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। करीब 1 साल बाद ऐसा ही एक गड्ढा यूके के ब्राइटन बीच पर बहकर आया। फिर साल 2011 में फ्लोरिडा के तट पर भी एक ऐसा ही पीस पाया गया। 2015 में लीगो की ये विशाल आकृति ऑस्ट्रिया की डेन्यूब नदी पर तैरती हुई दिखाई दी। किसी अजीब सेलबोट की तरह पानी पर गोते खाती हुई इन सभी गड्ढों पर वही मैं उतना ही असली जितना तुम वाला मैसेज लिखा हुआ था। लेकिन लीगो से बने ये विशाल पीस आखिर आ कहां से रहे थे और उन पर लिखे मैसेज का मतलब क्या था? आखिरकार फ्लोरिडा में बहकर आने वाले गड्ढे पर एक सुराग मिल ही गया जिसकी पीठ पर एगो लियोनार्ड शब्द लिखे हुए थे। पता चला कि एगो लियोनार्ड वास्तव में डच कलाकार लियोन कीर द्वारा बनाया गया एक आर्ट प्रोजेक्ट था। समुद्र में तैरते उनके इन आर्ट पीसेस के सदा मुस्कुराते पीले चेहरों को इन्हें पाने वाले लोगों को हैरान और खुश करने के लिए डिजाइन किया गया था। रही बात उन पर लिखे अजीब मैसेजेस की, तो कीर के मुताबिक वो मैसेज, क्या इस जीवन में आपकी उपस्थिति उतनी ही वास्तविक है जितनी मेरी आपके जीवन में है? हालांकि इस स्पष्टीकरण के बाद भी मैं थोड़ा डाउट में हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद वो गलती छिपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ऐसा लोगों के बीच एक चर्चा जानबूझकर शुरू करने के लिए किया गया था? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। पानी के नीचे छिपा अजूबा। यदि आप किसी झील में डुबकी लगाते हैं तो नीचे आपको कौन सी चीजें देखने की उम्मीद है? शायद चट्टाने, मलबा, या शायद आपको देखकर डरी हुई 1-2 मछलियां। लेकिन अगर आप इस पानी में गोता लगाते हैं तो आपको पानी के नीचे बहती हुई एक नदी दिखाई देगी। जी हाँ, गोताखोरों ने मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में 2017 में इस अविश्वसनीय नजारे की खोज की थी जिसे उन्होंने सेनोटे एंजेलिटा या लिटिल एंजल का नाम दिया। लेकिन अब आप पूछेंगे कि कोई नदी पानी के नीचे भला कैसे बह सकती है? असल में सेनोटे एक गहरा सिंक होल है जो नीचे मौजूद जमीन से निकलने वाले खारे पानी में डूबी हुई भूमिगत सुरंगों से जुड़ा हुआ है। समय के साथ ये सिंकहोल बारिश के मीठे पानी से भर जाते हैं। जब ऊपर से आने वाला मीठा पानी नीचे से रिसने वाले खारे पानी के संपर्क में आता है तो उनके अलग अलग डेंसिटी होने के कारण वे मिक्स होने के बजाय अलग अलग हो जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल पानी के नीचे मौजूद किसी दूसरी झील या नदी जैसा लगता है। लेकिन 100 फीट नीचे जहां ये दोनों पानी एक दूसरे से मिलते हैं वहां एक घने कोहरी सी परत बन जाती है जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का एक घना बादल है जो पानी की लवणता में अचानक से होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। भले ही आपको सुंदर लग रहा हो, लेकिन असल में गैस का ये बादल बड़ा ही जहरीला होता है। इतना जहरीला कि यदि आप इसे सांस के साथ अंदर लेते हैं तो शायद सतह पर दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। पर जमीन पर फैली धुंध से निकले हुए डरावने से दिखने वाले पेड़ पानी के नीचे के इस पूरे नजारे को ऐसा बनाते हैं जैसे ये किसी सुंदर सपने का सीन हो। ये बात अलग है कि अगर वो गैस गलती से भी अंदर चली गई तो उसे वो पल भर में किसी बुरे सपने में बदल देगी।
खेत में मिली अभेद तिजोरी। अगर आपके पास सच में कोई बेशकीमती चीज है तो आप उसे कहाँ रखेंगे? मेरे हिसाब से कोई तिजोरी उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस तिजोरी को कभी किसी खेत में छोड़ूंगा, जैसा कि इस तिजोरी के साथ हुआ। साल 2000 में न्यूयॉर्क के ऑरलियंस काउंटी के एक छोटे से शहर बैरे में किसान किर्कमेट्स अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे थे। तभी उन्हें एक अजीब सा कॉल आया कि उनके खेत में धातु की एक बड़ी सी तिजोरी पड़ी हुई है। और भी अजीब ये था कि तिजोरी पर एक नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, अगर इसे खोल दिया तो अंदर मौजूद चीज तुम्हारी। बैरे जैसे छोटे से शहर में इस घटना ने एक तूफान सा खड़ा कर दिया। कुछ ही देर में उस रहस्यमय तिजोरी को खोलकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पुलिस वाले ने तिजोरी पर भारी भरकम हथौड़ी से वार किया और उसकी डायल और कुंडियों को काटने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हर कोई अपना सिर खुजलाता रहा और कई लोग सोच रहे थे कि तिजोरी खेत में आखिर पहुंची कैसे। इसका वजन लगभग 600 पाउंड था, सो किसी तरह मशीन के बिना उसे खेत में ले जा पाना संभव था। इसका मतलब किसी ने तिजोरी को बस खेत में फेंकने के लिए उसे ट्रक पर लादने की सारी जहमत उठाई। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मैथ्स को आज तक नहीं पता चल पाया कि ये कहाँ से आई, इसके अंदर क्या है। तिजोरी के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए मैथ्स ने उसे छिपाने का फैसला किया ताकि कोई उनके खेत में घुसकर उसे खोलने की कोशिश ना करे। ये सुनकर तो मुझे तिजोरी खोलने का और भी मन करने लग गया है भाई। आपको क्या लगता है कि उसमें क्या हो सकता है? खूब सारे पैसे, ढेर सारा पानी, या शायद कुछ भी नहीं? अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा ही जबरदस्त प्रैंक साबित होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर बताएं कि इस तिजोरी में आखिर क्या छुपा हो सकता है। चोटी पर मिला पियानो। यहाँ वहाँ कचरा फैलाना बड़ी ही ऊंची हरकत होती है, लेकिन मुझसे पूछे तो स्कॉटलैंड की मशहूर बेन नेविस चोटी जैसी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता वाले किसी स्थान पर गंदगी करना तो भैया सरासर आपराधिक कृत्य है। लापरवाह लोगों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने के अभियान में वॉलंटियर लोग अक्सर हाथ बटाने चले आते हैं, लेकिन ऐसे ही एक वॉलंटियर ग्रुप को साल 2006 में जब पहाड़ की चोटी पर एक पुराना पियानो पड़ा हुआ मिला तो वे एकदम से हैरान हो गए। पियानो का कीबोर्ड गायब हो चुका था और मौसम की मार ने उसकी हालत पस्त दी थी, पर अभी भी वो साबुत बचा हुआ था। पर किसी को इस भारी भरकम पियानो को 4413 फीट ऊपर पहाड़ की चोटी तक ले जाने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी? इससे जुड़ा एकमात्र सुराग था पियानो के नीचे पड़ा बिस्किट का एक रैपर जिस पर दिसंबर 1986 लिखा हुआ था, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट कम से कम 20 सालों से वहां पर पड़ा हुआ था। शायद खुद को बाकियों से ऊपर समझने वाले किसी पियानो वादक ने उसे वहां पर छोड़ा हो। हालांकि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 3 गुना ज्यादा ऊंचे किसी पहाड़ पर पियानो ले जाना तो छोड़िए, इतनी ठंड में उसे बजाना भी लगभग असंभव के बराबर है। अगर बात केनी कैम्पबेल की हो रही हो तो फिर मामला अलग है। भूतपूर्व हाईलैंड गेम्स एथलीट कैम्पबेल ने आखिरकार सामने आकर खुलासा किया कि 226 पाउंड वजन वाले इस चर्च पियानो को वे ही 1971 में अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ की चोटी तक ले गए थे। ये सब उन्होंने चैरिटी के लिए धन जुटाने के इरादे से किया था। इतना ही नहीं, चोटी पर पहुंच के उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों के लिए स्कॉटलैंड द ब्रेव भी बजाया था और वे सभी उस प्यारी सी धुन पर थिरक रहे थे। शायद पोर्टेबल स्पीकर का जमाना आने से पहले लोगों को आउटडोर म्यूजिक के लिए ऐसे ही टेढ़े मेढ़े जुगाड़ करने पड़ते रहे होंगे। बहामास में मिली एक विचित्र बॉल। फरवरी 2021 में एक महिला बहामास की एक बीच पर समुद्र किनारे यूं ही मजे से वॉक करते हुए ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, लेकिन जब उसे रेत में धातु का एक बड़ा सा चमकदार गोला पड़ा हुआ मिला तो वो एकदम से छिटक गई। उसके लिए 90 पाउंड वजन वाले उस भारी गोले को अपने दम पर हिला पाना नामुमकिन था। जिज्ञासावश उसने आसपास मौजूद लोगों की मदद ली और उस अजीब गोले के इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे गोला रेत के बाहर आने लगा, लोगों ने पाया कि उसकी धातु की सतह पर रशियन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। उन अक्षरों से ज्यादा कुछ तो पता चल नहीं पाया, लेकिन वहीं बगल में कुछ नंबर्स लिखे थे जिससे पता चला कि ये चीज -274 फ़ारेनहाइट के जमा देने वाले तापमान पर काम करती थी। ये तापमान तो बहामास की इस धधकती गर्म बीच के तापमान से बहुत ही ज्यादा कम था। सौभाग्य से इसमें किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ, सो निश्चित रूप से ये कोई बम तो नहीं था। जाहिर है कि इससे गेंद की असलियत पता लगाने में एक स्टेप कम हो गया। अपनी अजीब खोज के बारे में और जानने के लिए महिला ने वर्जिन गैलेक्टिक के अध्यक्ष मार्क मेराबिटो से मदद मांगी, जिन्होंने बताया कि मेटल की बॉल असल में किसी रशियन रॉकेट से गिरा एक हाइड्रोजन टैंक था। मानव रहित यान और उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये टैंक आमतौर पर ऑपरेटर जमीन की तरफ वापस आने वाले यान के टुकड़ों को अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान कहे जाने वाले दक्षिण प्रशांत महासागर के इस हिस्से में सुरक्षित गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी रॉकेट के ये पुर्जे जमीन पर आ गिरते हैं, ठीक जैसे बहामास का ये किस्सा। ठीक है, बस ऐसा कोई टुकड़ा मेरे सिर पर ना गिर जाए भाई।
श्रापित धन। साल 2011 में 51 वर्षीय इलिनॉइस निवासी वेन सबाज अपने यार्ड में क्यारियों की देखरेख कर रहे थे, तभी उन्हें पौधों के बीच कोई चीज छिपी हुई नजर आई। ये कोई खरपतवार या कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ा और भारी सा नायलॉन बैग था। अंदर झांकने पर जब उन्हें बैग में $1.5 लाख कीमत की कड़क नोटों की गड्डी दिखाई दी तो वे एकदम से हैरान रह गए। लो भाई, और हमसे कहा गया था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। किसी भी सभ्य नागरिक की तरह सबाज ने वो पैसे पुलिस के हवाले कर दिए और उनसे कहा गया कि अगर 2012 के अंत तक इसने इस पैसे पर दावा नहीं किया तो ये सब कुछ सबाज का हो जाएगा। समय बीतता गया और एक दिन उनकी बुजुर्ग पड़ोसी डोलोरेस ने संदेहास्पद रूप से दावा किया कि वे पैसे उनके थे। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो इन पैसों के श्रापित होने की वजह से उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो सचमुच पैसों पर दावा कर पाती, संदेहास्पद तरीके से उसकी मौत हो गई। सबाज को यकीन था कि अब ये पैसे उन्हें मिल जाएंगे, क्योंकि श्राप वाली उन बातों पर उन्हें जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा, अपना इनाम पाने के महज 10 दिन पहले ही सबाज को मधुमेह की गंभीर समस्या भड़क उठी और उनका भी निधन हो गया। मामले को और भी गंभीर बनाते हुए सबाज के पिता भी बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सौभाग्य से श्राप उनको नहीं छू सका और वे जिंदा बच गए। हिसाब बराबर करने के लिए उस रहस्यमय धन को सबाज के पिता और डोलोरेस की बेटी के बीच बराबर बांट दिया गया। चलो, इस पूरे प्रकरण में कुछ तो अच्छा हुआ। पता नहीं वो पैसा शापित था या नहीं, पर ये घटनाएं तो वाकई में बड़ी ही अजीब थी। अगर मैं होता तो इतना कुछ होने के बाद वो पैसा कभी नहीं लेता भाई। जादूगरनी की बोतल। साल 2019 में इंग्लैंड के वाटफोर्ड में किसी पुराने पब की छत की मरम्मत करने वाले ठेकेदारों को जब इमारत की चिमनी में छिपी हुई एक बहुत ही अजीब सी बोतल मिली तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे रिएक्ट किया जाए। पहले तो उन्हें लगा कि किसी ने बार के पीछे से ही शराब की कोई बोतल चिमनी के अंदर छिपा दी होगी, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि बोतल में कुछ फिश हुक, कांच के टुकड़े और इंसानी दांत समेत कोई अजीब सा दिखने वाला लिक्विड भी था। मुझे यकीन है कि उन्हें वो बोतल ना तोड़ने की बड़ी खुशी रही होगी, लेकिन ये बोतल वहां पहुंची कैसे? क्या ये कोई सड़ी हुई पुरानी शराब थी या शायद दांत वाली परी के लिए कोई अनोखी भेंट? खैर, पता चला कि 1600 की सदी में इस तरह की बोतलें जादू टोने के असर से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, क्योंकि उस जमाने में पूरे यूरोप और अमेरिका के मन में चुड़ैलों का डर समाया हुआ था। लेकिन अजीब बात है कि इस बोतल का निर्माण 1830 के दशक में ही जाकर शुरू हुआ था, यानी इस इमारत में रहने वाले लोग बाकियों से कहीं ज्यादा लंबे समय तक जादू टोना किया करते रहते थे। दिलचस्प बात यह है कि यह मशहूर इमारत चुड़ैल एंजेलिन टब्स का जन्म स्थान भी थी। ओ, तभी शायद इसमें रहने वालों को यह बात पता थी और बोतल से वे बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसकी आत्मा कभी वहां पर लौटकर वापस ना आ जाए। फर्श पे गेम का बड़ा सा बोर्ड। किसी ने घर को सजाने में बहुत मजा आता है, खासकर अगर इसमें थोड़ी बहुत बर्बादी शामिल हो, जैसे वॉलपेपर उतारना या जमीन से कालीन उखड़ना। तो जरा इमेजिन कीजिए जब इस घर के मालिकों को अपने लिविंग रूम की कारपेट के नीचे ये बड़ा सा मोनोपोली बोर्ड मिला होगा तो वे किस कदर खुश हुए होंगे। रेडिट यूजर यामाहा 234 की ये मजेदार पोस्ट तब मिली जब उनकी सास ने अपने कमरे का नवीनीकरण करने के लिए कालीन को हटाया। कालीन के नीचे उन्हें ये बड़ा सा बोर्ड गेम मिला और उनके मन में ख्याल आया कि क्या किसी और ने भी ऐसा कुछ देखा है। एक यूजर ने कमेंट किया कि उनके घर के पास एक ऐसा पूरा का पूरा मोहल्ला है जहां इस तरह के कई कमरे हैं जिनकी फर्श पर किसी मशहूर गेम का बड़ा सा बोर्ड बना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मोहल्ले में बोर्ड गेम पसंद करने वाले बड़े बड़े दैत्य रहते हों। उसी यूजर ने यह भी बताया कि फर्श पर बने ये बड़े आकार के बोर्ड घरों की बिक्री बढ़ाने में भी मदद करते थे। भले ये बात सच हो, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मोनोपोली गेम की तरह घर में ढेर सारे पैसे क्यों नहीं मिले भाई। धातु के रहस्यमय खंभे। साल 2020 में यूटा के रेगिस्तान में जंगली भेड़ों का सर्वेक्षण करने निकले एक हेलीकॉप्टर के चालक दल ने जमीन पर कुछ ऐसा नोटिस किया जो दिखने में किसी भेड़ से उतना ही जुदा था जितना इस जमीन से आसमान। चमकदार धातु का एक 10 फीट ऊंचा खंभा उस कुदरती नजारे से एकदम अलग नजर आ रहा था। इस खोज से चालक दल स्तब्ध था और जल्दी ही खंभे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और हर समाचार में बस वही दिखाया जा रहा था। ये खंभा कहाँ से आया था और उसे रेगिस्तान में किसने रखा? मामले को और भी दिलचस्प बनाते हुए वो खंभा 9 दिन बाद वहां से गायब हो गया और तब से मोनोलिथ कहे जाने वाले ऐसे 200 से भी ज्यादा खंभे दुनिया भर में पाए जा चुके हैं। ओहो, एलियंस हमेशा इतनी पहेलियों में क्यों बात करते हैं भाई? लेकिन पता चला कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट कहे जाने वाले कलाकारों के एक समूह का कारनामा था। हालांकि ओजी यूटा वाले मोनोलिथ के गायब होने से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। महीनों की अनिश्चितता के बाद पता चला कि कुछ लड़कों ने उसे उखाड़ कर यूटा ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट को दान कर दिया था। पर ऐसा क्यों? शायद ये नजारा उनकी आंखों के लिए नाजुर साबित हो रहा था। आपको क्या लगता है, क्या मोनोलिथ ने इलाके की सुंदरता बढ़ाई थी या सुंदर प्राकृतिक नजारे पर यह किसी बदनुमा दाग की तरह था? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपना जवाब जरूर दें।
सड़क किनारे पड़ा रुपयों का बैग। मान लीजिए आप अपने काम से काम रखते हुए मजे से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और अचानक आपकी कार कचड़े के किसी बैग से टकरा जाए, तो आप गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे या किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह रुकेंगे और बैग को उठाकर सही तरीके से ठिकाने लगाएंगे? मैं होता तो गाड़ी चलाना जारी रखता, पर ऐसा करने से मैं किस्मत द्वारा भेजी गई जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात से हाथ धो बैठता। एक बार अच्छे संस्कारों वाला एक परिवार साल 2020 में वर्जीनिया में अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा था, तभी उनकी कार कचड़े के किसी थैले से टकरा गई। उन्होंने कार रोकी और थैले को उठा लिया। तभी उन्होंने देखा कि बिल्कुल वैसा ही एक थैला सड़क किनारे खाई में पड़ा हुआ था। उन्हें लगा किसी लापरवाह शख्स ने कचरा फैलाया होगा और उन थैलों को अपनी पिकअप वैन में लाद दिया। वे घर पहुंचकर थैलों को कूड़ेदान में फेंकने वाले थे कि उन्हें लगा मानो बैग में ढेर सारी चिट्ठियां भरी और देखने के लिए जब उन्होंने उसको खोला तो ऐसा धक्का लगा कि जिंदगी में शायद ही कभी भुला पाएंगे। थैले डॉलर के कड़क नोटों से एकदम लबालब भरे हुए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग $1 मिलियन से ज्यादा थी। इतनी नहीं बल्कि नोटों के उन थैलों पर कैश वर्ल्ड भी लिखा हुआ था। क्या ये अपने काम में बेहद घटिया अपराधियों का काम था? अगर हाँ, तो परिवार का सारा पैसा वो खुद रख सकता था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। लेकिन अपने अच्छे संस्कारों के चलते उन्होंने वो सारे पैसे पुलिस को सौंप दिए। पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का ये पैसा रास्ते में कहीं गिर गया था, जो उन्हें तुरंत वापस कर दिया गया। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन उस परिवार के लोग पक्का मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लोग हैं भाई। कब्रों में बनी आरामगाह। यदि आप कंकालों में भरी अंधेरी बंद जगहों में जाने से डरते हैं तो शायद आपको अपने कान और आंख अभी बंद कर लेनी चाहिए। पेरिस के कैटाकॉम्ब भूमिगत गुफाओं और गलियारों का एक बड़ा सा पेचीदा नेटवर्क है जो करीब 6 मिलियन लोगों की हड्डियों से भरा हुआ है। इन्हें 1700 की सदी में शहर भर चुके कब्रिस्तानों की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था, पर हाल ही में हड्डी के इन अवशेषों के बीच में एक बड़ी ही अजीब सी चीज छुपी हुई मिली। साल 2004 में फ्रांस का एक पुलिस दल इन डरावनी गुफाओं में अभ्यास कर रहा था। हड्डियों में बने एक गलियारे के अंत में उन्होंने पाया कि एक तिरपाल ने उनका रास्ता रोक रखा था, जिस पर निर्माण स्थल में प्रवेश वर्जित है लिखा हुआ था। जाहिर है कि हॉरर फिल्मों की तरह पुलिस भी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती रही, लेकिन आगे जो मिलने वाला था उसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा। वहां आगे जाने वाले किसी भी शख्स की तस्वीरें लेने के लिए कैमरा लगा हुआ था और एक टेप घुसपैठियों को डराने की नियत से कुत्तों के भौंकने की आवाज बजा रहा था। आगे जाकर वो गलियारा एक बड़े से कमरे में खुला, जिसमें एक बड़ी सी सिनेमा स्क्रीन लगी हुई थी। उस स्क्रीन के साथ ही लाइट बल्ब, एक फोन और यहाँ तक कि कमरे की दीवार में बनी एक छोटी सी गुफा में बने बार को चलाने के लिए बाकायदा बिजली का कनेक्शन भी उपलब्ध था। यह सब विश्वास के परे था। सो चकित पुलिस वाले मदद बुलाने के लिए वापस चले गए, लेकिन 3 दिन बाद जब वे वापस लौटे तो कमरा पूरी तरह से खाली था और वहां की बिजली और फोन लाइट भी कट चुकी थी। कमरे में सिर्फ एक ही चीज मिली और वो था फर्श पे पड़ा हुआ एक नोट, जिस पर दोबारा हमें ढूंढने की कोशिश मत करना ये लिखा हुआ था। धमकी की जरूरत नहीं है भाई, वैसे ही कोई दोबारा वहां पर नहीं जाना चाहेगा। मामले को और भी रहस्यमय बनाते हुए द परफोरेटिंग मैक्सिकन्स कहे जाने वाले कलाकारों के एक समूह के एक गुमनाम सदस्य ने फ्रांस के एक रेडियो कॉल शो में फोन करके चेतावनी दी कि कैटकॉम्ब में स्थित वो सिनेमा सिर्फ उनका है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि अभी वहां ऐसे और भी दर्जनों खुफिया सिनेमा घर हैं जिन्हें अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। ऐसे माहौल में स्थित अंडरग्राउंड सिनेमा कितना भी मजेदार लगता हो, पर मैं तो खोपड़ियों के बजाय घर पर पॉपकॉर्न के साथ ही मूवी देखना ज्यादा पसंद करूंगा भाई। इन अजीब व गरीब डिस्कवरीज में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी? क्या आपको भी कभी कोई ऐसी विचित्र चीज मिली है कि आपको लगता हो कि उसे इस वीडियो में होना चाहिए? अगर हाँ तो कॉमेंट करके हमें बताएं, साथ ही शेयर भी करना।